डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो अपन देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन देखी थी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें एक से ज्यादा या मोर देन वन रिएक्टेंट हो सकते हैं और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना। उस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन मतलब एक तरह से एडिशन रिएक्शन होती है। उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऐड होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और जो उसमें सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी सिंपली वे में अगर समझें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वन और मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट एक फॉर्म होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है और वन और मोर देन वन रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट जो होगा वो होगा एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो मोर देन वन और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो उस टाइप की जो रिएक्शन जो होती है इसे अपन कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपली आप समझने के लिए उसको याद रखने के लिए कर सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इट जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी उसको सिंपली अपन जो कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो ये जस्ट क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है और उसी कंडीशन में अगर इसको डिफाइन करा जाए तो ए रिएक्शन in which single reactant break down to form two or more product is known as decomposition reaction। मतलब कि जब ये ब्रेक डाउन होगा, जो रिएक्टेंट होंगे, है ना, वो ब्रेक डाउन होंगे तो एक या एक से ज्यादा क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कि जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी उसके बेसिस पर इस रिएक्शन को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। अब डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है तो फर्स्ट जो टाइप होता है इस रिएक्शन का वो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब डीकम्पोजिशन होगा लेकिन उसको अपन जो रिएक्शन हो रही है उसको कह रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से जो सेकंड टाइप की जो होगी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस या इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, या इसको कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब इस तरह से तीन तरह से उसको कैटेगराइज करा हुआ है ना। यहाँ पर जिस फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रही है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसके अकॉर्डिंग उन रिएक्शन को लिखा हुआ है। थर्मल मतलब यहाँ पर एनर्जी जो होगी, इसके लिए जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में होगी, हाँ, रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनर्जी यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होगी। और यहाँ पर जो फोटोलाइसिस जो है या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इसमें जो एनर्जी अपन यूज कर रहे हैं वो लाइट की फॉर्म में होगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि वो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है वो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और
इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन हो रही है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर वो रिएक्शन हो रही है, डीकम्पोजिशन जो हो रहा है, तो वो कहलाएगा फोटोलाइसिस। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। अब इसमें जो फर्स्ट अपन करने वाले हैं वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, मतलब कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेडिंग डाल रहे हैं अपन कैटेगराइज के अकॉर्डिंग, जिस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज करा हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट आपका है वो क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इस टाइप की रिएक्शन में जो एनर्जी का यूज करा जाता है, जिस टाइप की एनर्जी को यूज करा जाता है वो क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो यूज हीट एनर्जी, है ना। डीकम्पोजिशन करने के लिए, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, जिसको अपन कह रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर डीकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट को हीट का यूज करा जा रहा है, यानी कि हीट एनर्जी का यूज करा जा रहा है ना, उसको कहते हैं अपन थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लो आप कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, है ना, इसको आपने क्या करा, हीट करा, तो हीट करने पर ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको लास्ट टाइम में, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि क्या होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है ना, क्विक लाइम भी कहा जाता है। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज किसमें होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसका यूज कहां पर होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए, है ना, सीमेंट बनाने में इसका यूज करा जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ हीट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब आप इसकी कंप्लीट जो रिएक्शन लिखोगे तो उसमें आपको फिजिकल स्टेट लिखना होती है। तो फिजिकल स्टेट जो होगी, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट जो रिएक्शन या डीकम्पोजिशन जो होता है रिएक्टेंट का, वो इन प्रेजेंस ऑफ हीट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, यही होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट उल्टा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन, अगर इस रिएक्शन को आप इस तरह से देखें, इसको रिएक्टेंट मान लें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हाँ। तो ऐसा होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें वन और मोर देन वन रिएक्टेंट यूज होते हैं और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट यूज कर रहा है ना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है उसका, और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो उसको कह रहा है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये था फर्स्ट टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। जो सेकंड होती है, सेकंड रिएक्शन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना।
या उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहना है या इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहना है, दोनों एक ही है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो एनर्जी का जो यूज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आप किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, है ना। तो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंट में या करंट की प्रेजेंट में जो लाइसिस जो हो रहा है मतलब ब्रेक डाउन जो हो रहा है ना, उसी को अपन बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका एग्जांपल आप देख लो कि एग्जांपल क्या हो सकता है। तो एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है ना। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करना था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जब उस पर दिया जाता है, पास करा जाता है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, डीकम्पोज होगा वाटर, और डीकम्पोज होने पर ये क्या देगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब इसको आप बैलेंस कर लें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ऑलरेडी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 2। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद आपको इसकी वो फिजिकल स्टेट लिखना है, तो फिजिकल स्टेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है ना, वाटर। और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन भी गैस होती है और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं आप, डीकम्पोजिशन बता रहे हैं, मतलब एक रिएक्टेंट है और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्योंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल और देख लो, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका, इसको मोल्टन स्टेट मतलब इसकी पिघली हुई स्टेट जो होती है उस स्टेट में, मोल्टन स्टेट, है ना, जब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या करा आपने, इलेक्ट्रिक करंट पास करा हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये सोडियम मेटल और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस कर लें इसको, ट्वाइस NaCl लिखा हुआ है, तो Cl2 ये हो गया और यहाँ पर ट्वाइस Na हो गया, तो ये क्या हो गया, सोडियम मेटल, और यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया NaCl किसमें, Na सोडियम और क्लोरीन में, है ना। इसकी जो आप लिख सकते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, तो ये किस फॉर्म में होगा, मोल्टन स्टेट लिखा हुआ, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में है। सोडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगी, गैस होती है। यहाँ पर सोडियम सॉलिड की फॉर्म में होगा और ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में होगी। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है, ये वाला जो था ये आपकी बी टाइप की रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसी तरह से अब सी रिएक्शन जो होगी वो होती है फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस, है ना। फोटोलाइसिस या उसको कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसको किस फॉर्म में लिया जाता है, लाइट की फॉर्म में। मतलब यूज्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइट एनर्जी यूज्ड, पूरा ही लिख देता हूँ, है ना,
यहाँ पे क्या करेंगे, यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का यहाँ पे यूज करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर वो रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलाइसिस, है ना। इसमें भी डीकम्पोजिशन ही हो रहा है, और ये थर्ड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सोडियम अमोनिया सिल्वर क्लोराइड लेते हैं AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट, मतलब एक तरह से क्या हो गई, लाइट एनर्जी हो गई है। हाँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर मेटल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस ट्वाइस AgCl लिखा हुआ है तो Cl2 ये हो गया, और ट्वाइस Ag लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है तो इसको अपन कह रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलाइसिस। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर ये क्या हो गया, सिल्वर मेटल, और ये क्या हो गया, क्लोरीन, है ना। और इसके जो फॉर्म लिखेंगे आप, तो फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिल्वर जो है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होगा, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा। इसी तरह से सिल्वर मेटल जो होगा ये भी सॉलिड होगा, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये जनरली जो बनता है तो ये किस फॉर्म किस कलर जो होता है इसका वाइट कलर होता है, और यहाँ पर सिल्वर मेटल जो होगा वो ग्रेइश वाइट होगा, और क्लोरीन जो होगी वो येलोइश ग्रीन होगी। यहाँ पर जो सिल्वर है ये ग्रेइश वाइट होगा ना, और वो जो क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन होगी, मतलब उसका जो कलर होगा येलोइश ग्रीन। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना। एक रिएक्शन तो ये हो गई, जो सेकंड रिएक्शन है वो सेकंड रिएक्शन क्या हो सकती है, इसी तरह से सेम रिएक्शन होगी वो भी, है ना, कोई चेंज नहीं है उसमें। अपने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ था, अब अपन ले रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जो सेकंड रिएक्शन है वो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड लिया हुआ है, हाँ, ट्वाइस AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या फॉर्म करेगी, वही जैसा उसमें करा हुआ है, तो सिल्वर मेटल फॉर्म करेगी और ब्रोमीन गैस फॉर्म करेगी। इसको बैलेंस कर लो आप, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम रिएक्शन है, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ, किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये क्या है, सिल्वर मेटल, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन, है ना। और जो ब्रोमीन होता है वो किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में होगा, हाँ। तो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है एक रिएक्टेंट है और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो आज अपन ने जो देखा इस वीडियो में वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड टाइप की जो रिएक्शन थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, है ना। उसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।